नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों आज की डिबेट का टॉपिक है जो मायावती। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है मायावती ने खेला कर दिया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जो हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो खास करके उत्तर प्रदेश में जो मायावती हैं वो सभी सीटों पर जो है अपने जो मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार रही है। 7 में से 5 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों उतार दिए हैं। इससे जो है इंडी गठबंधन में जो है हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन में है और इनको अपने मुस्लिम वोट जो है उसको जो है खोने का डर सता रहा है, क्योंकि मायावती जो है अकेले चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है, कल ही हो जाएगा। तो दोस्तों डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जबरदस्त तरीके से इन लोगों को जो है धोया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को चलते हैं। प्रेम नारायण जी, गाड़ी फंस गई ट्रैफिक में। नहीं, हम 14 देख चुके, इसलिए हम तो उतनी बात कर रहे हैं जो आंखों से देखी। किताब में क्या लिखा मैं नहीं जाता। बड़े बड़े सूरमा ध्वस्त हो गए सिर्फ इसीलिए कि बहन जी ने कहा हमें जीरो मंजूर, तुम्हारा कुर्ता फाड़ देंगे, और फाड़ दिया। प्रेम नारायण जी नहीं, अब चौचों का कुर्ता फाड़ दिया। हमारी आवाज आ रही है जी? देखिए, सबसे पहले तो अभी आपने कहा कि बहन जी अब केवल एक चीज पर चल रही है कि हम तो डूबेंगे सनम, तो मैं भी ले डूबेंगे। इस चीज को पूरा प्रदेश की आवाम देख रही है, समझ रही है और महसूस कर रही है। बात आती है मुस्लिम समुदाय के ऊपर, तो मुझे यह लगता है कि उत्तर प्रदेश के अकेले की बात करें आप या पूरे देश की बात करें, मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से यूनिक और एकजुट होकर के वोट करने का प्रयास करता है। और उस मुस्लिम समुदाय ने बहुत अच्छे से देखा कि जिस समय नए नवेले जो हमारा संसद भवन बना और उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय ने जब बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम सांसद को पता नहीं क्या क्या कहा, वो शब्द तो मैं आपके सम्मानित चैनल पर वो शब्दों का उपयोग करना भी मुझे लगता है ठीक नहीं है, और उसको पूरे देश ने देखा, तो उसके बाद अब बहन जी कुछ भी करें, किसी को कुछ भी कहें, ये लोगों को समझ में आ रहा है ना। इससे मुस्लिम मतदाता बहकने वाला है और ना बहन जी कुछ उनको अपने शीशे में ढाल पाने वाली है। हाँ, ये बात हम मान रहे हैं जो आप कह रहे हैं, इसमें कतई गुरेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहन जी ने फैसला कर लिया है हमें सरकार ना बनानी है और ना हमें सरकार का हिस्सा बनना है, हमें तो दूसरे को बनने नहीं देना है। इस चीज को प्रेम नारायण जी की पार्टी, ठीक है, प्रेम नारायण जी की बात करो, प्रेम नारायण जी की पार्टी भी इल्यूजन में रहती है, भ्रम में। ठीक, वो कह रहे हैं अब स्थिति बदल गई, जनता सब जान गई। आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा था, जनता नहीं जानती थी। धर्मेंद्र हार गए ना, तब जनता को नहीं पता था। देखिए बात करते हो यार सब लोग, पूरे आप जान गई जनता, अब कोई सब क्लियर हो गया। अरे आजमगढ़ में अभी तो हारे हो, कोई 10-5 साल हो गए क्या? उन गुड्डू एक नहीं, अब नहीं आएंगे बस, मेरा उस गुड्डू जमाली को गुलदस्ता लेके बुलाने आपको जाना पड़ा ना, और माइक पर कहना पड़ा कि गुड्डू जमाली केवल आजमगढ़ के नेता नहीं है, ये पूरे प्रदेश और देश के नेता है, और 10 दिन के भीतर उनको एमएलसी बनाना पड़ा। इसीलिए ना कि गुड्डू जमाली ने आपको नुकसान कर दिया था। इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना करो कि आप सब जान गए ऐसा हो जाएगा। वैसे चीजें और भी हुई जिनका भी बड़ा व्यापक असर है। अयोध्या में मंदिर नहीं बन सकता, कभी मंदिर बन गया, पूजा हो रही है, क्या गाजे बाजे से बन गया, क्या छाती चौड़ी करके बन गया। ठीक, फिर का कोई माइकल लाल 370 नहीं हटा सकता, खून की नदियां बह जाएंगी, खून खून हो जाएगा हिंदुस्तान। क्या किसी की चाय नहीं छलकी, कश्मीर में अमन का झंडा लहरा रहा है। क्या फिर कहा कहते चलो सीए नहीं लाके दिखा सकते, सीए लाके दिखाओगे देश में कोहराम मच जाएगा। सीए का नोटिफिकेशन हो गया, 39 पन्नों का नोटिफिकेशन आ गया, काम शुरू। और परसों सीए का नोटिफिकेशन आया, आज उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया राष्ट्रपति की मंजूरी आने के बाद। क्या ये भी एक वास्तविकता है ना राजनीति की, नावेश जी? और इन घटनाओं का भी राजनीति पर असर पड़ता है कि कौन इनके खिलाफ खड़ा रहा, कौन इनके पक्ष में खड़ा रहा। नावेश जी को जी, भाजपा ने जो वादे किए थे, खास तौर से इस किस्म के वादे, चाहे इसमें सीए हो या इस तरह के और चीजें, पूरे किए, इस बात में कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बहुत ताकत के साथ उतरेगी, क्योंकि उसने कई वादे निभाए हैं और उसने किसी न किसी तरह से वो जटिल काम किए हैं, जो ये बात आपकी सही है, जो करना बहुत मुश्किल थे। और भाजपा इस लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती से उतर रही है। उसके बाद भी जो विषय है कि बसपा जैसे राजनीतिक दल उसकी मदद करके उत्तर प्रदेश में 80 में 80 पूरे करने का लक्ष्य पूरा करने में मददगार साबित हो रहे हैं। इस बात का हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि भाजपा के आपने उपलब्धियां बनाई, मैं इस बात से सहमत हूं, कई ऐसी उपलब्धियां जिसकी वजह से वोटर उससे प्रभावित है और बड़ी जीत हो सकती है, ये सच है। लेकिन उसके बाद भी बसपा जैसे दल उसकी मदद के लिए किस तरीके से चुनाव में उतरने जा रहे हैं, ये अपना अलग सवाल है। लेकिन मेरा अपना एक जमीनी तजुर्बा इससे थोड़ा सा अलग ये है कि आज की तारीख में बसपा 80 सीटों पर मुसलमान कैंडिडेट खड़े कर दे, बड़े मजबूत कैंडिडेट मुसलमान कर दे, यहां तक कि किसी सीट पर इमाम बुखारी को भी खड़ा कर दे, तो मेरा जमीनी तजुर्बा यह है कि इमाम बुखारी को भी बसपा की टिकट पर 2000 भी मुसलमान वोट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बहन जी इस मामले में इस तौर पे एक्सपोज हो चुकी है कि वो भाजपा के लिए काम कर रही है और भाजपा को हराने वाली शक्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रही है। नावेद भाई ने जो बातें की उनमें 2 बातें मुझे लगता है उन पर टिप्पणी बहुत जरूरी है। कल तक कांग्रेस मायावती के साथ बातचीत में रही कि मान जाओ आप, क्या इसलिए यहां पर किसी भी चीज का खंडन कर सकते हैं,
अब यहाँ नाम लेना ठीक नहीं होगा कि किस स्तर के लोग उसमें थे, लेकिन मेरी बात की पुष्टि उससे हो जाएगी। अविनाश पांडे ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम मायावती जी के संपर्क में हैं लगातार, ठीक। तो चिरौरी इधर से थी, थोड़ा इस बात को बात ठीक, लेकिन चिरौरी कांग्रेस की ओर से थी। मैं जानबूझ के चिरौरी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ज्यादा कुरे देंगे मैं नाम ले दूंगा तो फिर विश्वास भंग होगा मेरा, लेकिन चिरौरी थी। दूसरी बात जो नावेद भाई ने कही, मैं उससे सहमत नहीं भाई कि 2000 वोट नहीं मिल सकता, बुखारी को खड़ा कर दो बसपा पे, नहीं। मायावती पहली बार बीजेपी के साथ जब चुनाव मैंने उसमें सरकार में रही, कई बार रही ना। गुजरात गई थी कैंपेन करने, ध्यान से सुनना ना, को गई थी, तब मुसलमान नींद की गोली खाया था, नहीं ना। उसको पता था कि नरेंद्र मोदी को कैंपेन करने गई मायावती। उन सबके बाद भी मायावती जी ने जब कैंडिडेट उतारे तब उन्होंने धर्मेंद्र यादव जैसे को हरा दिया, क्या तब मुसलमान कहां गया? अब आप कह रहे 2000 वोट नहीं मिलेगा, इसके बाद फर्क हो जाएगी इस चुनाव में कर। लेकिन 2014 में क्या हुआ था? तब तक तो मायावती जी भाजपा के साथ जितने रिश्ते रखने थे सब रख चुकी थी नवेशी को, फिर सपा क्यों नहीं जीत गई सीटें? कुछ तो कारण रहा होगा ना। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों का एनालिसिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सपा क्यों हारी थी, क्या तो क्यों वोट दिया। और लेटेस्ट तो आजमगढ़ है मित्र, क्या मुस्लिम लोगों को ही नहीं पता था कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा लगी है? पता होगा ना। इस सीट से मुलायम सिंह रहे, इस सीट से अखिलेश रहे, ये तो पता होगा ना। उसके बाद भी उन्होंने हरा के भेज दिया, ये मैं कह रहा हूं, इसलिए अंडर एस्टिमेट मत करिए। फराज भाई साहब, आपको क्या लग रहा है मायावती का जो एम फैक्टर वाला तिलस्म है, ये आपकी चुनावी संभावनाओं को कहां तक और कितना प्रभावित करेगा? या आप मानते हैं ना कि मैंने कुछ भी नहीं करेगा, जीरो, कुछ नहीं? अमिताभ जी, आपकी इस बात का मैं जरूर जवाब दूंगा। उससे पहले मैं आपकी एक और बात का जवाब दे दूं, ताकि आपका इतना अच्छा ये प्रेस्टीजियस शो है और आपको करोड़ों लोग सुनते हैं अमिताभ, और आप बहुत लोकप्रिय हैं, तो जनता तक सही चीज भी पहुंचनी चाहिए आपके जो व्यूअर्स हैं। फिर आपने 370 की बात की और उसके बाद में वहां पे सुकून वाली चाय, कुछ ऐसा आपने टर्म यूज किया कि कश्मीर में सब बहुत अच्छा है। देखिए, मैं कुछ भी बोलता हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता हूं। 10 अगस्त 2023 की एक रिपोर्ट है और ये प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू में छपी है, और मुझे लगता है कि अगर ये रिपोर्ट इन्होंने छापी है तो इसमें कुछ ना कुछ इन्होंने रिसर्च की होगी। टेररिस्ट इनिशिएटेड एक्टिविटीज, ये 370 के बाद 455 हुई कश्मीर में। सिविलियंस पर 156 अटैक हुए, सिविलियंस इंजर्ड 422 हुए, 338 एनकाउंटर्स हुए, और सिक्योरिटी फोर्सेस इंजर्ड 334 और सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 125। अगस्त तक का डेटा है, तो इसलिए ये ना कहा जाए कि 370 अटैक के बाद वहां पे हो गया। मैं पर्सनली ये मानता हूं, दूसरी बात पर्सनली लाभ हो रहा है क्या कश्मीर के डाटा का बताने से आपको लाभ मिल रहा है नहीं ना? यही आपकी कमी है। आपके दर्शकों को पिक्चर, अरे चुनाव लड़ना संभल में बता रहे हो कश्मीर, अमरोहा देखो। 370 से कहा किया सर, 370 से कहा किया। दूसरी बात, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बनाने में भारतीय जनता पार्टी का जीरो कंट्रीब्यूशन है। अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो कांग्रेस का है और सुप्रीम कोर्ट का है, ये जनता अच्छी तरह से समझती है। अब आप आ जाइए बहन जी के ऊपर, जो आपने सवाल पूछा कि हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अखिलेश यादव जी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के जननायक बनकर उभरे हैं, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं अमिताभ जी, वो इसलिए जननायक हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो मान्यवर काशीराम साहब का मिशन था, मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि व्यवस्था के पीड़ितों को हम एकजुट नहीं करेंगे और देश में असमानता की भावना को खत्म नहीं करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अचीव्ड अंटिल एंड अनलेस इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी इज नॉट अचीव्ड। आज पीडीए क्या है? पीडीए फॉर्मूला है। देश में जो असमानता हो रही है, देश में जो शोषित है, देश में जो वंचित है, उनको न्याय दिलाने का रास्ता है। अभी रुकना होगा कि भाई साहब बहुत ज्यादा थ्योरी में चले जाते हैं। मैं तो मैं तो उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं, लेकिन उनकी बात में ज्यादा विश्वसनीयता आती है। टिप्पणी करके प्रेम भाई पास आऊंगा कि अगर वो ये भी साथ में खोज लेते गूगल पर या अखबार में कि कहां क्या छपा है, वो भी रहती है गूगल पर कि इंटरनेट पर कि भाई जब 370 लागू थी तो कश्मीर में सत्यनारायण कथा होती थी क्या? तब कितनी घटनाएं हो रही थी और 370 हटने के बाद क्या स्थिति, तब कंपैरिजन आता। ये सब क्षेत्र से कोई लाभ नहीं ना। इटावा में इससे वोट मिलेगा नहीं, 370 हटी इससे वोट मिलेगा भाजपा को इटावा में भी, लेकिन आप ये हिंदू की कटिंग लेकर घूमोगे 2 वोट नहीं मिलेगा। यही तो समझने की बात है। खैर अच्छी बात है। प्रेम नारायण जी, मुझे लगता है खड़गे जी को, राहुल जी को निश्चिंत हो जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। जब आपके सीनियर पार्टनर ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जननायक है अखिलेश यादव, तय हो गई बात, क्या रजिस्ट्री हो गई, मोहर लग गई, तो फिर क्या चिंता? 80 आप जीतेंगे। लोकनायक जननायक से कोई लड़वाया है नहीं। और आप आई सुनो, आपकी सांस अभी तक अटकी है। अमेठी रायबरेली में भी सीएम माइक को चश्मा लगा के देख रहे हो कि किसी लड़ाई ग्रुप बवाल ना हो जाए क्या? जब कांग्रेस सपा ने कह दिया कि जननायक है हम, डोंट वरी, आओ मेरे पीछे, तो फिर क्या है? फिर तो बम बम करो। प्रेम नारायण जी, अमिताभ जी बहुत अच्छी बात कहते हो आप जी। 370 पे आपको टिप्पणी इसलिए नहीं करना, फराज भाई ने कर दिया। आपने चश्मा उठाया तो मेरे हिसाब से चश्मा लगा करके राघवेंद्र जी और उनकी पार्टी जो जोर जोर से चिल्ला रही है अब की बार 400 पार, बरेली बदायूं तक टिकट नहीं घोषित कर पा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पसीने पसीने हो रहे हैं और टॉर्च लगा करके देख रहे हैं किस पार्टी से कौन आ सकता है, हमारे साथ कैसे क्या करना है। कारण क्या है, क्या हुआ अमिताभ जी, जब कंस का चारों तरफ मतलब बोलबाला हो गया, कल उसको लगा मैं ही बचा हूं। अजय कपूर क्यों चले गए? एक मिनट, कांग्रेस के कुछ उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों में अजय कपूर एक है। नावेद मेरी बात से सहमत होंगे क्या? राहुल गांधी भी हारते हैं चुनाव, लेकिन कुछ 2-4 जो होंगे यूपी में, इससे ज्यादा क्या होंगे, उनमें अजय एक है क्या? वो क्यों छोड़ गए आज कांग्रेस? अजय कपूर बताएंगे। हम जब कर रहा हूं, जब आपके साथ जननायक है, लोकनायक है, तो क्या समस्या? देखिए अमिताभ जी बहुत सीधी सी बात है। जो मेहनत का आदमी होता है, जो वफादार आदमी होता है ना, उसका एक काम रहता है, अगर आपने किसी के जीवन में कोई सहयोग समर्थन किया है, तो फिर वो व्यक्ति नहीं भागता है। हम मानते हैं कि कांग्रेस का समय अगर गलत चला उस दौर में,
आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, वृद्धावस्था में वो बीमार हो जाए, आप छोड़ के विदेश शिफ्ट हो जाओ, मुझे नहीं लगता। ठीक है प्रेम नायक भाई, ठीक, मैंने अपनी बात कंप्लीट नहीं करी, मैं जवाब पे आ रहा हूँ, ये अच्छी बात हो गई। तो जो मैं कह रहा ना कि जब कंस को लग गया कि कोई हमारे सामने नहीं लग रहा है, तो फिर बताया गया कि भाई किस्मत बलराम आ रहे हैं, मतलब तो मैंने कहा क्या करेंगे ये बच्चे, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उनको नहीं दिख रहा था। आपको बताऊं अमिताभ जी, मुझे शायद संज्ञान है कि आप चर्चा कर चुके हैं, इनको लग रहा है जो चारों तरफ ऑरेंज बेल्ट है ना, वो आप एक छोटी सी एक बात भी दे रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में सबसे पीड़ित लोगों में आते हैं प्रेरक जैसे लोग। 30 माह काम कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनका भुगतान नहीं किया, उनको मजदूर बना के बैठे हैं, और वो उद्योगपति नहीं है जो चले जाएंगे, तो क्या वो फिर भी कमल खिलाएंगे? ठीक है प्रेम नायक भाई, आपने अभी बना करके लोगों को अभी रुकना होगा, पगोड़ा सेंटर बनाने की तैयार कर दिया, वो क्या करेंगे सर? ठीक, अब रुक जाओ। मुझे याद है अखिलेश जी की सरकार थी नावेद बाबू ना, और अखिलेश यादव और अजय कपूर के बीच में बड़ा अच्छा रिश्ता था व्यक्तिगत। क्या अखिलेश यादव ने कहा कि यार आप सपा में आ जाओ, सपा चुनाव लड़ो, क्या सरकार थी, अजय कपूर मना कराए थे, बोले ना, क्या ये इस बात का मैं साक्षी हूं, इसलिए इसी हर बात को इतना भी उसको थेतर मत कर दो। क्या तब सरकार थी और वो कारोबारी भी है अजय, अगर जाना होता तो तब नहीं चले गए होते। ये मत मानना कि हमारे पास अब कम सामान बचा, ये कभी मत मानना, कहना हमारे पास लोकनायक, ये कहीं लोकनायक, आपको हमारे पास जननायक, हो गया काम। मई में पता लग जाएगा कहां लोकनायक है कहां जननायक है। अरे कहीं तो समझो कि अजय कपूर के साथ में क्यों चला गया, वो 5 किलो राशन लेने वाले आदमी है क्या अजय? आप ही उनको राष्ट्रीय नेशनल सेक्रेटरी बना के बैठाए थे ना। अरे तो पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने तो राष्ट्रीय सचिव का बहुत कुछ दिया हमको, तो ठीक अब जाइए। यहां ही कांग्रेस में अभी तक ये धारा नहीं समझ पाए, जब आपके अच्छे हार गए नावेद, क्या खुद राहुल गांधी हार गए, उस वक्त भी अजय जीतने वाले लोगों में रहे हैं कांग्रेस के। वो बता रहे कांग्रेस ने बनाया अजय कपूर को। कांग्रेस का यही जो मेंटालिटी ना फ्यूडल वाली, इसे से लोग कांग्रेस को छोड़ देते हैं, वरना सरकार तो सरकार होती है, अखिलेश यादव को सरकार में छोड़ देते हैं। कोई पार्टी होती है मुख्यमंत्री बनाती, क्या अभी हम साहब जी क्या बात करते हैं? ठीक, अभी रुकना होगा। कांग्रेस अगर मैं कांग्रेस की इसी तरफ को मान लूं, ठीक है प्रेम नायक, आगे बात, तो भी कांग्रेस ने जितने सीएम बनाए उत्तर प्रदेश में, वो सब कांग्रेस को धकिया के चले गए। वो अगर नहीं जिंदा तो उनके परिवार धकिया के चले गए। कुछ तो कमी रही होगी है? हर बार ट्रिपल तलाक आप ही को क्यों मिलता है? कोई तो कर रहा होगा यार। खत्म, मजा आया। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है, और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जैसे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता फराज किदवई और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रेम सिंह जी, उनको अमिताभ अनोत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से तर्कों पे धोया है, क्योंकि ये आपको पता है कि मायावती जो है इस बार चुनाव में अकेले चुनाव लड़ रही हैं, और ये जो गठबंधन किया है इन लोगों ने, इंडी गठबंधन, ये लोग अपने मुस्लिम वोट को जो है खोने का डर इन लोगों को सता रहा है, क्योंकि मायावती जो है तो सारे जो है मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही हैं, इनका वोट बैंक छिटकना 100% है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले आजमगढ़ में भी चुनाव हुआ था, वहाँ पे भी गुड्डू जमाली फार्मूला मायावती ने उतार दिया था, और कांग्रेस पार्टी के जो समाजवादी पार्टी है उनके धर्मेंद्र यादव जो है चुनाव में हार गई थी। तो वही एक बार फिर से खेला होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो डिबेट आप लोगों ने देखी, अमिताभ अनोत्री जी ने आज सारे तर्क बता दिए कि किस तरह से आपको नुकसान हो सकता है, और इंडिया गठबंधन जो है चुनाव लड़ने जा रहा है, और 80 सीटें उत्तर प्रदेश में। देखते हैं इन लोगों को जो है कितना सीटें मिलता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग क्या सोचते हैं कि मायावती के आने से चुनाव में कोई फ़र्क पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है? इंडिया गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये आगे देखने की बात होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो, तब तक जय श्री राम।